तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों। आज हम आ चुके हैं अपने उस पड़ाव पर जहाँ से हम लोग सीखेंगे मैथ के वो सारे सवाल जिसे पढ़कर आप नवोदय सीएचएस सैनिक वटेवर सब कुछ क्रैक कर सकते हो। और शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि अब बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि आ गए भाई साहब बोर्ड मास। BODMAS बोर्ड मास आपने सुना होगा। तो B मीन्स होता है ब्रैकेट, मैंने ऑलरेडी लिखा है क्योंकि वीडियो शॉर्ट हो, टाइम कम लगे, आपका मन ना उबे, इसलिए ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। आप जानते हो कोष्टक तीन होते हैं। ये छोटा कोष्टक हो गया, इसी के जस्ट पीछे ये मझोला कोष्टक हो गया, और ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। मैं चाहूँ तो तीनों अलग अलग लिख सकता हूँ, पर आप इसे समझ लीजिए, ये छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक हल करना होता है, उसके बाद मझोला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हो गया ब्रैकेट का। हालांकि इससे भी पहले एक होता है भी मतलब वेंकुलम। देखो अंकों के ऊपर लिखा होता है, ऐसे बार लगा होता है। तो आप पहले इतना ही समझो। ऑफ मीन्स होता है का, और का मतलब भी क्या होता है, गुणा। डिवाइड या डिवीजन मतलब होता है भाग, रुक मत सीधा भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा। एडिशन मतलब एड, जोड़। एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो ये क्रम चल रहा है भाई, सीक्वेंस है। आप यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड दिस लास्ट वन इज 6। ये 6 चीज का आप पैटर्न सीक्वेंस बना लिए माइंड में, तो आप सारे सवाल आसानी से कर पाओगे। जैसे एग्जांपल एक हम सवाल लेते हैं यहाँ पर कि 20 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट। क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसमें कौन कौन सिंबल मूव कर रहे हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है? लले पहले आ रहा है, भाग आ रहा है। तो जो पहले आएगा हम उसी को करेंगे। पहले हम इसको करेंगे भाग। देखो भाग के बाद जो संख्या लगा होता है उससे पहले वाली हम भाग करते हैं। जैसे ऐसे लिखा है 20 अब डिवाइड 4, तो इसका आंसर होगा 5, क्योंकि हम इससे से भाग कर रहे हैं। वही अगर ऐसे दे रखा है 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका मन करेगा कि हम यहीं से भाग कर दें, लिख दें आंसर 4। तो ये तो सही है, बट ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए पहले आपको डिवीजन करना होगा। तो 4 5 जा 20, 4 से डिवाइड करेंगे 20 में कितना बन जाएगा? 5 टाइम में। यहाँ तो 5 हो रहा है। एक स्टेप में एक ही हम चीज़ सॉल्व करेंगे, बाकी जो है रिमेनिंग उसको ऐसे कॉपी कर दो। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई प्लस में कौन पहले आएगा? पहले मल्टीप्लाई आएगा। ये करते हैं 5 3 जा 15 प्लस 6। फाइनली क्या होने वाला आंसर? 21। ये रहा आपका आंसर। एक और सवाल समझते हैं। जैसे ऐसे मिल गया कि 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2। देखने में तो बड़ा लग रहा है, क्या हो गया? बड़ा है, और भाई भी इधर खड़ा है। तो मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड प्लस, 3 सिंबल आपको दिख रहे हैं। इनमें से पहले कौन सा आने वाला है? डिवाइड। तो जो सिंबल पहले आएगा उसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। हमको भाग करना है। मैंने सिखाया कि भाग के बाद जो संख्या लिखा है उससे पहले वाले में भाग करते हैं। तो 8 से भाग करेंगे, इसमें कितना आने वाला है? 3। जहाँ सॉल्व करेंगे उसके आजू बाजू सभी पड़ोसी को कॉपी करते जाएंगे। 9 वैसे लिखिए, 5 वैसे ही। अब यहाँ भाग किए तो कितना आएगा? 8 3 जा 24, 3 हो गया, और प्लस का बच गया 2। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करने वाला है? प्लस है मल्टीप्लाई। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसके बाद प्लस आता है। तो 9 5 का क्या होने वाला है? 45 प्लस 3 प्लस 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे पड़ोसी घर वाले हैं, सबको 8 कर दो। 45 3 48 एंड 2 विल बी 50। इट बिकम्स 50 एज योर आंसर। उम्मीद आप लोग बात समझ रहे हो। आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 माइनस 6। अरे मैं आपको माइनस नहीं देने वाला। क्या आ रहा है आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले। नेक्स्ट वीडियो मिलते जाएंगे। तो चलो भाई, हम लोग चिन्ह तो समझ चुके हैं। अब उस चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि तर्कस में तीर कैसे आए हैं आपके। ठीक, एक पहला सवाल मैंने दे रखा है, समझते हैं। मैंने आपको क्या समझाया है कि ऐसा सवाल देख करके डरो मत बच्चे। चिन्ह यार, चिन्ह क्या ही है। मैंने बोला कि एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे, चाहे प्लस हो माइनस हो। चलो पहले एक जैसे छांटते हैं। माइनस में ये है, माइनस में है, एक साथ इसको मिलाओ। काम तो जोड़ने का ही करना है। बताओ 10 और 8 कितने होने वाले हैं? 10 एंड 8 विल बी 18। तो 10 और 8 हो गया 18।
लेकिन क्या, ये जिस कैटेगरी के हैं उनका सिंबल इसके साथ लगा रहेगा माइनस। और बारी किसकी है, प्लस वालों की। एक ये है भाई साहब, एक ये है। 6 और 3 कितना होने वाला है, 9। तो इसका भी तो लगेगा, कैटेगरी प्लस का है, तो 6 और 3 9 हो गया। अब क्या होने वाला है, एक है प्लस एक है माइनस, अलग अलग चिन्ह आ गया तो भाई घटने वाला है, इज्जत से घटा लो। 18 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 9। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है उसका चिन्ह लग जाएगा। जो पावरफुल है दुनिया उसी की सुनती है। तो हियर आंसर विल बिकम -9। सेकेंड एग्जाम्पल्स, इतने सारा झमेला खिचड़ी दिया गया है, बस आपको नजर घुमा के सिंबल्स चेक करना है। माइनस है, 2 माइनस वाले हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और फटाक से ऐड कर लेंगे। 18 और 20 मेरे भाई कितना होगा, 18 और 20 हो जाएगा 38। तो लिखते हैं 38। दोनों माइनस कैटेगरी के हैं तो लगा दिए माइनस। अब जो बचा वो प्लस वाला है, ये और ये थर्ड वन, ये तीनों हो गए प्लस वाले, इन दोनों को ऐड कर लो। देखो 16 12 28 हो जाएगा, 28 15 हो जाएगा 43। प्लस वाले हैं तो ऐसे लिखते हैं 43। अब क्या, अब तो सो इजी। अब बताओ मेरे भाई, एक प्लस एक माइनस घटने वाला है, बताओ घट के कितना बचने वाला है 5 बचेगा मेरे भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। लेकिन चिन्ह का भी ध्यान देना है। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा उसी की रंगदारी चलेगा, तो वही खूंटा से राइफल ठोकेगा, ठीक है। तो ये है खूंटा वाला, तो इसको ठोक देते हैं राइफल। देखिए प्लस है तो प्लस लगाते नहीं हम, तो ऐसे छोड़ देंगे, क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ये तीसरा आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए क्या आंसर आने वाला है। आप बताओगे तो मैं समझूंगा कि आप समझे हो। और इसके बाद अगली वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी, जिससे मैथ की स्टार्टिंग की जाएगी। ये तो बेसिक था आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।